दोस्तों वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। आज हम आपको करनी को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक्स समझाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हल करते हैं। देखो, अगर इस तरीके से कोई संख्या x की जगह पे रखी है और उसको हम n पदों तक लिखें, तब इसका मान हम इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं। x पावर 1 - 1/2 पे पावर n। अब इससे जहाँ पर n का मान क्या है 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक हो सकता है। अब पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखो, अब x की जगह पर कितना रखा है 2 रखा है, और फिर इसके अंडर रूट के अंदर 2 रखा है, फिर अंडर रूट के अंदर 2 रखा है। इस तरीके से पद आपके लिखे होंगे। तो ये पद कितने लिखे हुए हैं इस तरीके से, ये 6 पद लिखे हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले x बराबर कितना हो गया 2 और n बराबर हो गया 6। अब हम इस सूत्र की सहायता से इसका मान हम निकालेंगे। तो इसका मान क्या होगा, x की जगह हम रखेंगे 2 1 - 1/2 पे पावर 6। अब देखो, अब 2 पे पावर 6 का हम मान निकालेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें से 1 घटाएंगे। तो 2 पे पावर 6 का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो 2 × 2 × 2 × 2, इस तरीके से हम 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। इस तरीके से हम इसका मान कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 16 32 32 दूनी 64। तो ये 64 हो गया। अब देखो इसको हम हल करेंगे तो 2 पे पावर 1 - 1/64। तो 64 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 64 एकम 64, 64 से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा 63। तो 2 पे पावर 63/64। तो हमें इसका मान कितना प्राप्त हुआ, देखो बच्चों, इसका मान हमें प्राप्त हुआ है 2 पे पावर 63/64। इस करनी का मान हमें प्राप्त हुआ है। इस तरीके से इस पे आधारित हम करनी का मान हम निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं। देखो, अब देखो इस तरीके से लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि x बराबर क्या है 5 है और n बराबर कितना इन्फिनाइट है। अब देखो इसको भी हम उसी सूत्र की सहायता से निकालेंगे। सूत्र क्या था हमारा, देखो सूत्र ये था हमारा x पावर 1 - 1/2 पे पावर n। अब देखो x का मान कितना है 5 है, 1 लिखेंगे -1/2 पे पावर इन्फिनाइट। अब 2 पे पावर इन्फिनाइट का मान कितना हो जाएगा इन्फिनाइट ही, ठीक है। तो कितना हो गया देखो बच्चों 5 1 - 1/इन्फिनाइट, और 1/इन्फिनाइट का मान कितना होता है 0। तो ये हो जाएगा 5 1 माइनस और ये 0, तो ये हो गया 5 पे घात 1 बराबर 5। इस तरीके से हम चाहे यहाँ पर कोई संख्या लिखी हो चाहे इन्फिनाइट का मान हो, हम इसी सूत्र की सहायता से हम इसका मान निकाल लेंगे। आगे देखते हैं। देखो, अब देखो इस तरीके से कणियाँ दे रखी होती है इन्फिनाइट तक, तब हम उसका मान कैसे निकालेंगे। देखो x की कंडीशन क्या है, x की कंडीशन है, देखो x क्या है, x एक ऐसी संख्या है जिसके गुणनखंड इस प्रकार होंगे m × m+1, यानी यहाँ पर कोई संख्या हुई उससे एक ज़्यादा। जैसे x का मान 12 है तो इसके फैक्टर कैसे हमें प्राप्त, हम ऐसे करेंगे जो 3 और 4, यानी 3 और फिर उससे 1 अधिक, तो 3 चौको 12, जिसका मल्टीप्लाई हमें 12 प्राप्त हुआ। ऐसे देखो इसके हम ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका गुणनफल भी हमें इतना प्राप्त हो और 1 उससे ज़्यादा हो। यहाँ 4 रखें, 4 पंचे 20, ये इससे 1 ज़्यादा है और गुणनफल 20 है। तब हम क्या करेंगे, तब देखो बच्चों हम क्या करेंगे इसको, तब हमारा इसका मान जब इसका यहाँ पर प्लस रखा होगा तो ये बड़ा वाला फैक्टर होगा मान, और यहाँ पर माइनस रखा होगा तो ये छोटा वाला हमारा मान होगा। जैसे यहाँ पर 4 होगा अगर प्लस है और माइनस है तो 3 है, अगर प्लस होगा यहाँ पर तो 5 होगा और माइनस है तो 4 होगा। अब इस पर आधारित हम प्रश्न करते हैं। देखो आगे, अब देखो ये इस तरीके से इसका मान कितना हो गया, अगर प्लस है तो m+1 हो जाएगा।
अब देखो ये लिखी हुई हैं पद इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो इसका मान कितना होगा? तो हमें इसके ऐसे फैक्टर करने होंगे, ये 6 के ऐसे फैक्टर करने होंगे कि जो m+1 का रूल फॉलो करता हो। तो हम इसके करेंगे 2 गुणे 3, ये 2 है और इससे 1 ज़्यादा है, तो अब इसका मान क्या हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो इसका मान कितना हो गया? ये 3 बड़ा वाला फैक्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस रखा हुआ है, प्लस में मान ज़्यादा आता है। ऐसे ही ये देखो 30 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे कि जिनका गुणनफल 30 और क्रमवाइज हो, m+1 का रूल फॉलो करते हो। तो अब कितना? 5 छक्का 30, 5 से 1 ज़्यादा ये रखा हुआ है, तो 5 छक्का 30। अब इसका मान कितना हो जाएगा? 6। अगर यहाँ दोनों जगह माइनस होता तो हमारा कितना छोटा वाला फैक्टर यहाँ इसका मान होता है, यहाँ पे माइनस होता तो 5 आता इसका। अब इसी पे हम देखते हैं, देखो अब देखो क्या है, ये देखो रखा है यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये इन्फिनिटी तक पद हमारे लिखे हुए हैं जिसका मान m होगा। अब m क्या होगा? वही अब देखो 90 लिखा है, तो 90 को हम कैसे लिखेंगे? 9 गुणे 10। अब यहाँ माइनस है तो छोटा वाला फैक्टर होगा, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे? 9। ऐसे ही देखो 42 माइनस 42 ऐसे लिखा हुआ है, तो हम 42 के फैक्टर करेंगे, तो 6 सत्ते 42, तो ये छोटा वाला फैक्टर होगा क्योंकि माइनस है। ठीक है, बड़ा वाला इसलिए नहीं होगा कि प्लस में होता है, और माइनस वाला इसलिए होगा, यहाँ पर माइनस इसलिए छोटा होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 6। तो इस तरीके से ऐसी करणियों को हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखते हैं, देखो बच्चों यहाँ पर x ऐसी संख्या है जिसके गुणन m×n फॉर्म को फॉलो करेंगे। जैसे देखो x का मान अगर 15 है तो यहाँ 3×5 लिखा है, 3 गुणे 5 लिखा हो। ये पीछे वाले इसमें कितने अंतर है? 2 अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? देखो 21x का मान है तो 3 गुणे 7, यानी कि इसमें 4 का अंतर। ये नियम जो लगेगा जब x के फैक्टर m+1 को फॉलो नहीं करेंगे, इनके कोई भी फैक्टर हो सकते हैं। तब हम क्या करेंगे? इस फार्मूले का यूज करेंगे, √4x + 1 + 1/2। यहाँ पर x का मान जो यहाँ पर रखा होगा वो हम यहाँ पर रखेंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो ये यहाँ पर x का मान कितना है? 7 है, और हमें अब इसका फार्मूला लगाना है। इसमें फार्मूला था 4x + 1 + 1/2। तो अब हम इसको हल करेंगे, तो अब इसका मान रखेंगे, देखो √4 और x का मान कितना है? 7 + 1, फिर +1/2। तो अब कितना आ गया? देखो 7 चौक 28, 1 29 + 1/2। अब हम 29 का वर्गमूल निकालेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे और उसका भाग कर देंगे। या तो ये आंसर मिलेगा या इसका मान निकालने पर हमें आंसर प्राप्त होगा। अब देखो इसी प्रकार इसको करते हैं। देखो ये लिखा हुआ है x बराबर कितना लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। अब देखो हम उसी फार्मूले से करेंगे, 4x + 1 और +1/2। तो अब कितना हो गया? देखो 4x 4 गुणे 10 और +1, फिर उसके बाद 1/2। तो कितना आ जाएगा? देखो 10 चौक 40 और 41, 41 + 1/2। या तो इतना मान प्राप्त होगा या √41 का मान हम वर्गमूल निकालेंगे, फिर 1 जोड़ेंगे और 2 का भाग कर देंगे। अगला देखते हैं, देखते हैं। देखो बच्चों अब x माइनस √x माइनस √x माइनस ऐसे पद लिखे हुए हैं, वो इन्फिनिटी तक लिखे हुए हैं। इनके पदों के बीच माइनस का अंतर है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और √4x + 1 - 1/2। अब देखो इसी पे ये भी नियम है, वो m+1 को फॉलो नहीं करेगा, तब इसके फैक्टर इस तरीके के होंगे, m×n के फॉर्म में। तो अब देखो हम ये हल करते हैं। देखो कितना है? x बराबर कितना है? 5 है। तो अब देखो हम क्या
इसमें फार्मूले में लगाएंगे 4x और +1 और +1 -1 बटे 2। तो अब देखो 4 अंडर रूट लगा लिया, x का मान कितना है 5 है और +1 -1 बटे 2, तो कितना हो जाएगा 5 चौकू 20 और 21 अंडर रूट में रहेंगे और ये माइनस बाहर रहेंगे बटे 2। अंडर रूट x का मान दे रखा होगा या आपको निकालना होगा, उसमें से एक घटाएंगे और भाग 2 का करेंगे, तब हमारा आंसर प्राप्त होगा। और या तो ये आंसर हमारा उसमें क्वेश्चन रखा होगा आंसर में, तो हम इसको टिक करेंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ऐसे ये है, यहाँ पर कितना है x का मान है 11। तो अब देखो हम क्या करेंगे, अंडर रूट 4x +1 -1 बटे 2। तो अब देखो क्या करना है, तो अंडर रूट 4 और ये 11 हो गया और +1 -1 बटे 2, तो 11 चौक 44 और 45 ये आ गया -1 बटे 2। तो 9 पना 45 होता है, तो इसमें से हम 9 का 45 लिखा हुआ है इस तरीके से, तो अंडर रूट 9 × 5, तो 9 का वर्गमूल 3 आ जाएगा, तो हम इसको इतना रख सकते हैं 3 अंडर रूट 5 -1 बटे 2। तो हमें इसका मान कितना प्राप्त हुआ, 3 अंडर रूट 5 बटे 2 हमें प्राप्त हुआ। आगे देखते हैं, देखो अब देखो इस तरीके से करनी, ये 2 दे रखी है, ये योग दे रखा है करणियों का, तो हमें इसमें ये पता लगाना है कि इनमें से कौन सी करनी का योग ज़्यादा है और कौन सी करनी का योग कम है। अब देखो इसमें क्या रहता है, जब पदों का योगफल समान हो, यानी पदों का योग है ये 8 और 5 क्या है 13, और इसमें भी है 10 और 3 13। जब पदों का योगफल समान होगा तब हम क्या करेंगे, इनका हम गुणा करेंगे, 8 × 5 = 40 और ये कितना आया 10 और 3 30। अब देखो जब पदों का योगफल समान है तो हम क्या, इनका गुणनफल निकालना पड़ेगा, ऐसे इसका गुणनफल निकालना पड़ेगा। तो हम क्योंकि हमें योग से पता नहीं चल पाएगा, तो गुणनफल जिसका ज़्यादा है इसका, तो ये करनी बड़ी हो गई और ये करनी का योगफल ये छोटा हो गया। आगे देखते हैं, देखो जब पदों का योगफल अलग अलग हो, अब देखो जब योगफल अलग अलग है 12 + अंडर रूट 12 + अंडर रूट 7 अंडर रूट 11 + अंडर रूट 21, इनका कितना हो गया योग 19 हो गया, अंदर वाली संख्या का 12 और 7 19 और 11 और 10 कितना हो गया 21 हो गया। अब देखो जब करनी का योग अलग अलग हो और जिस करनी का योगफल ज़्यादा होगा वो करनी बड़ी होगी, और जिस करनी का योगफल, जैसे ये पद है इसका कम है तो ये छोटी होगी। तो इनमें कौन सी बड़ी हुई, ये करनी आपकी करनी का जो योगफल है वो बड़ा है, इसलिए ये पद बड़ा हो गया, ये पद छोटा हो गया। आगे देखते हैं, देखो अब देखो इसमें ये दे रखा कितना है 10 और 4 14, इसमें कितना दे रखा है 20, ये 14 है और ये 20 है, और ये कितना 8 × 5 = 13 है और ये कितना 41 है। तो अब देखो इसमें जिसका योगफल ज़्यादा है तो ये पद बड़ा हो गया, और सबसे छोटा कौन सा है 13 वाला, तो ये पद छोटा हो गया। तो हम इसे आरोही अवरोही क्रम में भी योग के क्रम में रख सकते हैं। सबसे पहले बड़ी ये, फिर उससे छोटी ये, फिर उससे छोटी ये वाली का, फिर इससे छोटी ये वाली। इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सी करनी का योगफल के पद बड़ा है या छोटा। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया ये वाला, और सबसे छोटा कौन सा होगा ये वाला। अगला देखते हैं, देखो अब देखो 8 × 5 = 13, ये 13 हो गया, ये कितना होगा 6 × 13, ये भी हो गया और ये भी हो गया 13, ये भी 13 और ये भी 13 और ये भी 13। अब यहाँ पदों का योगफल जब क्या है समान है तब हम क्या करेंगे, अब इससे तो हमारा पता नहीं चल पाएगा कि कौन सी करनी बड़ी है और कौन सी करनी छोटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन करनी जो पद लिखा हुआ है इसके अंदर जो संख्या लिखी है इनका हम गुणा करेंगे। तो एडिशन से ऐड किया और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये समान है, ये समान हो जाता है
समान कितने आ रहे हैं, 13 आ रहे हैं, तो ये रूल फेल हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई वाला, तो 8 पंच 40, इसका 40 है, और 7 छक्का 42, ये 42, दतियाँ 30, ये 30, और 11 दूनी 22, ये 22 हो गया। अब हम जिन करणियों का गुणनफल ज़्यादा होगा वो करणी का योगफल भी ज़्यादा होगा। अब देखो यहाँ 40 दे रखा और यहाँ 42, यहाँ 30 और यहाँ 22, तो सबसे बड़ी कौन सी हो गई, 42 वाली। तो ये 42, 7 छक्का 42, तो ये सबसे बड़ा पद हो गया हमारा। और सबसे छोटा कौन सा हो गया, ये 13, कितना है, 22 है, 30 है, हाँ ये वाला, ये गुणनफल कितना है इसका, 22। तो ये सबसे छोटी हमारी करणी का योगफल, सबसे पद वाला ये छोटा हो गया, ये पद हमारा सबसे छोटा हो गया। तो ये बड़ा और ये सबसे छोटा। आगे देखते देखो, इसी प्रकार इनको देखते हैं। अब देखो ये कितना हो गया, पहली का 16, दूसरी का 16, तीसरी का 16, और तीसरी का भी 16, और ये भी 16। अब देखो इनका करेंगे 11 पना 55, फिर 15 एकम 15, और फिर 5 चौक 48, और 33 39। अब देखो सबसे बड़ी करणी कौन सी हो जाएगी हमारी, 55 वाली गुणा सबसे बड़ी है, और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, ये 15, ये वाली जो दूसरी है ये वाली, और सबसे बड़ी कौन सी है, ये वाली, और पहली और दूसरी, ये पहली सबसे बड़ी और दूसरी सबसे छोटी। अब देखो इसमें 12 और 7 19, और 12 15 और 7 कितना हो गया, 22, और 18 और 10 28, और 20 और 23। अब देखो अब हमें इसका आरोही क्रम में इनको रखना है। तो सबसे योगफल ज़्यादा होगा वो बड़ी करणी का योगफल हो जाएगा। तो सबसे बड़ा योगफल कितना, 28, तीसरी ये वाली। तो ये हम सबसे पहले लिखे, छोटी आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी, तो सबसे छोटी ये वाली है 19, फिर 22, फिर 23, फिर 28, यानी पहली वाली सबसे छोटी 12 प्लस √7, फिर उसके बाद 22 ये वाली आ गई, और फिर ये 23 यानी लास्ट वाली, ये देखो √20 और प्लस √3, और फिर 28 कौन सी है, ये वाली तीसरी। तो ये सबसे बड़ी करणी हमारी हो गई 18 और प्लस √10। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, करणी के पदों का योगफल करेंगे। अब पदों के योगफल में 2 कंडीशन हो सकती है, सभी पदों का योगफल अलग अलग हो सकता है या समान हो सकता है। यदि अलग अलग है तो जिस करणी का योगफल का पद ज़्यादा होगा वो बड़ी, और जिसका कम होगा वो छोटी। यदि करणी के पदों का योगफल समान है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, उन 2 करणियों का संख्या जो लिखी होंगी वो उनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। जिनका गुणा ज़्यादा होगा वो बड़ी करणी, और जिनका गुणा कम होगा वो छोटी करणी होगी हमारी। इस तरीके से हम इन ऐसी करणियों को हम शॉर्ट ट्रिक माध्यम से हल